हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डाटा वेयरहाउस। आज हम डाटा वेयरहाउस के बारे में बात करेंगे। डाटा वेयरहाउस क्या होता है, डाटा वेयरहाउस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डाटा वेयरहाउस कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। Data warehouse is a centralized repository that consolidates data from multiple sources. तो इसका क्या मतलब है डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस हम जैसे नाम से समझ सकते हैं, डाटा जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वेयरहाउस इज अ प्लेस जहाँ पे हम चीज़ों को रखते हैं। तो वेयरहाउस कोई गुड्स का भी हो सकता है। अब यहाँ हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा का वेयरहाउस, ठीक है। फिर इज अ सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइज चीज़ें वो होती है ना जो सिंगल होती हैं, और रिपोजिटरी काइंड ऑफ अ कंटेनर, है ना। तो ये सारा डाटा क्या होता है, इसमें जाता है। काइंड ऑफ अ रिपोजिटरी दैट कंसोलिडेट्स डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो ये क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है अलग अलग सोर्सेज से। ओके, टू सपोर्ट रिपोर्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। तो जब हम कलेक्ट करेंगे ना कोई चीज़, तभी हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, या बिजनेस से इस्तेमाल कर पाएंगे, कुछ प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो पहले हमारा रखना ज़रूरी है डाटा को। तो आता है किस किस के लिए, सपोर्ट करने के, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। इट स्टोर स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो यहाँ पे किस टाइप का डाटा हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मतलब सीक्वेंस में भी हो सकता है, और सीक्वेंस में नहीं भी हो सकता है, और कुछ सीक्वेंस और कुछ नॉन सीक्वेंस में भी हो सकता है। ऑफन इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा प्रीवियस डाटा भी होता है, एंड इज ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरीज एंड एनालिसिस रादर देन रियल टाइम ट्रांजैक्शन। तो जो हम डाटा रखते हैं ना, हम कोई चीज़ को रखते क्यों है, फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो वो हिस्ट्री बन जाती है। तो उसी डाटा को हम रखते हैं किसके लिए, क्वेरीज को देखने के लिए, एनालिसिस के लिए, रादर देन रियल टाइम ट्रांजैक्शन के लिए। ओके, फिर हमारे पास आते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है की कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा वेयर हाउस की। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। ओके, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के, डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन। केवल एक ही लोकेशन पे, सपोज करो ये कोई लोकेशन है, यहाँ पे डाटा स्टोर्ड है। सिंप्लीफाइंग डाटा एक्सेस एंड एनालिसिस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा एक्सेस कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। नाउ कम टू डाटा कंसोलिडेशन। Okay, data consolidation. Data from various sources such as database, application, etc. is combined into single integrated view. तो consolidation का हमने बात करी थी कि अलग अलग sources से जब हम डाटा को एक साथ लाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डाटा कंसोलिडेशन। वो क्या क्या हो सकता है, डाटाबेसेस से आ सकता है, अलग एप्लीकेशन से भी आ सकता है, जिनको हम एक सिंगल जगह पे इंटीग्रेटेड व्यू में देखते हैं। तो यहाँ पे डाटा जो है वो सम अप में रहता है। ओके, ना बात करते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डाटा इज ऑर्गेनाइज इन अराउंड स्पेसिफिक बिजनेस सब्जेक्ट्स और फंक्शनल एरियाज। तो डाटा क्या है, यहाँ पे डाटा सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अनुसार भी होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है अराउंड स्पेसिफिक बिजनेस में, बिजनेस सब्जेक्ट्स और फंक्शनल एरियाज। मतलब अगर हम कोई बात करें कि हमें डाटाबेस का चाहिए, तो डाटाबेस इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कि डाटाबेस का इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर अगर हमें नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्क की हो गई। तो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर होती है। वही चीज ये इसका फीचर है। इंटीग्रेटेड डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज मेड कंसिस्टेंट एंड हार्मोनाइज। तो अलग अलग सोर्स से हम डाटा को उठाते हैं और वो कंसिस्टेंट हार्मोनाइज रहता है, मतलब एक सही तरीके से हम रखते हैं, और एक सही एक हार्मनी बना के सारे डाटा जो होते हैं वो रखा जाता है। और अलग अलग टाइप के हमारे टेक्निक से डाटा माइनिंग करी जाती है, तो हम अपना रिक्वायर्ड जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो हम जनरेट कर पाते हैं। फिर हमारे पास आता है टाइम वेरिएंट डाटा। वेयर हाउस स्टोर्स हिस्टोरिकल डाटा अलाउइंग फॉर ट्रेंड एनालिसिस ओवर टाइम। तो टाइम वेरिएंट का मतलब यहाँ पे है कि डाटा वेयर हाउस जो है वो हिस्टोरिकल डाटा को भी स्टोर करता है, जो जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस हैं, या फिर जितना भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जितना भी हमारी हिस्ट्री है, उस डाटा को भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री होगी तभी तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। या फिर अगर हम कोई चीज़ रखते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, किस लिए लेते हैं, फ्यूचर के लिए लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है टाइम वेरिएंट अलाउइंग ट्रेंड एनालिसिस। तो हम ट्रेंड को देख पाएंगे, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ें कैसी जा रही है ओवर टाइम। ठीक, हम बात करते हैं नॉन वोलाटाइल की। ओके, नॉन वोलाटाइल डाटा इज नॉट टिपिकली अपडेटेड और डिलीटेड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डाटा जो है वो ना ही अपडेट होता है ना ही डिलीट होता है। अगर एक बार स्टोर हो गया, सपोज करो मैंने किसी पर्सन को 50 रुपीज दिए, अब वो तो ट्रांजेक्शन हो गया,
उसके अकाउंट में 50 रुपए पहुँच गए, तो अब ना ही तो ये अपडेट हो सकता है कि 60 हो जाए और ना ही ये डिलीट हो सकता है कि पूरी तरह 60 जो है वो या 50 खत्म हो जाए। तो वही चीज़ हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा नॉट टिपिकली अपडेटेड डिलीटेड वन स्टोर। जब एक बार स्टोर हो जाता है तो वो डिलीट या अपडेटेड नहीं होता, इंश्योरिंग हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी फिर वही चीज़ आ गई, अगर हमने कोई चीज़ अभी करी है तो वो हिस्ट्री बन जाएगी कुछ सम मिनट्स बाद ना, तो वही चीज़ है हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। सो आई होप आपको डाटा वेयर हाउस सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा क्या होता है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डाटा वेयर हाउस का, और कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल फंक्शनैलिटीज़ हैं, स्पेशली कॉलेज एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है, तो अगर आप ये लिख देंगे तो काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कोई इशू भी नहीं आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज है और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लेन करोगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।